हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बदर आलम और आप देख रहे हैं बीज न्यूज़ साथ साथ। फ्रेंड्स, मैं हूं आज अलनूरा नाहरी दिल्ली 6 पर, जो कि अबुल फजल एन्क्लेव में है। अलनूरा नाहरी की शुरुआत हुई बाड़ा हिंदूराव से। इसकी शुरुआत करने वाले थे हाजी नूरा साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशन इस बिज़नेस को, इस कारोबार को, इस टेस्ट को, इस जायके को आगे लगातार लेकर के बढ़ रही है। ये अबुल फजल में किस तरीके से आई, यहाँ इस नाहरी को कौन लाया और इसका टेस्ट कैसा है, आज उसी सब के बारे में जानेंगे और उसका जायका भी लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि किस तरीके की नाहरी है और क्या इसको बनाने का प्रोसेस है। तकरीबन 12 बजने को आए हैं और इमरान भाई नाहरी के मैदान में उतर चुके हैं। मैच में 2 इनिंग्स होंगी, पहली नाहरी बनाने की और दूसरी सर्व करने की। खाली देग के अंदर वो सब डाला गया जो एक नाहरी के लिए ज़रूरी है, यानी घी, गोश्त, टमाटर और लुआब। जितनी आसानी से एक प्लेट नाहरी हमारे सामने आती है, उतना ही मुश्किल है इसे बनाना। इसे बनाने में लगी मेहनत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मेरी मुश्किल को आसान कर दिया साहब ने, जब खुद ही कमेंट्री भी शुरू कर दी। सर, नाहरी स्टार्टिंग में हम जैसे इसमें घी लगाते हैं। घी लगाने के बाद कम से कम 20 किलो में हम 5 किलो घी डालेंगे। 5 किलो घी के बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे 20 केजी। 20 केजी गोश्त के बाद कम से कम 6 केजी मिनिमम टमाटर डालेंगे। उसके बाद 250 ग्राम साल्ट, टाटा नमक डालेंगे। फिर उसके बाद हम उसको भूनेंगे अच्छी तरह। और हमारा लुआब होता है, उसमें लुआब डालते हैं कम से कम 5 से 6 किलो। तब इसको हम बराबर करते हैं, सारा मिला के भून के अच्छी तरह। फिर अगला ऑप्शन आगे आएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। 5 मिनट के बाद अभी थोड़ा सा ये रुका हुआ है, नीचे आग जल रही है। अब नीचे आग जो जल रही है, उसके बाद इसमें उबाल आएगा। उबाल आने के बाद इसमें खदबदी उठने लगेंगी। जब खदबदी उठने लगेंगी तो मैं इसमें मिर्ची लगाऊंगा तकरीबन 250 ग्राम, और इसमें मैं अपना वाला नाहरी मसाला लगाऊंगा आधा किलो। और उसके बाद में उसको आपको जो दिखाता हूँ, ये लुआब है जो इसके अंदर ये नाहरी बनती है इस तरीके से। इसके अंदर एक चिपचिपाहट पैदा होती है, जिससे नाहरी का मज़ा आता है खाने के अंदर। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पुरानी दिल्ली 6 से जामा मस्जिद मटिया महल से हवेली आजम खां से हम काम करते थे, वही चीज़ हम यहाँ पर लेके आए। उसका ही मज़ा यहाँ के हम अबू फजल वालों को खिलाना चाहते हैं। क्योंकि ये हमारा आज से नहीं, तकरीबन 45 से 40 साल पुराना काम है। जो मैंने अभी इसमें टमाटर डाले थे ना 5 से 6 किलो, 5 मिनट अभी इसको मैं और भूनूंगा। उसके बाद आपको एक भी टमाटर नज़र नहीं आएगा। तो इसका क्या है, इसका लुआब बन जाएगा बिल्कुल, जिसको हम शोरवा बोलते हैं। अब इसमें मैं लगाऊंगा मेरा पेस्ट, अपना जो दही और लहसुन अदरक का पेस्ट होता है ना, वो लगाना है मुझे तकरीबन 250 से 300 ग्राम। इमरान भाई को देखकर लगा मानो वो किसी नाव का चप्पू चला रहे हैं, जहां उनके इस सफ़र का साथी नाहरी है और उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाना उनका वाहिद मकसद। इसमें जो मैंने अभी डाली है ब्राउन प्याज डाली है, जिससे नाहरी का कलर आएगा और नाहरी अपने दम पर आएगी और वो रोगन छोड़ेगी। इसमें तकरीबन मैं 100 से 150 ग्राम मिर्ची लगाऊंगा। अब इसको मिर्ची लगाने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए चलाऊंगा, भूनूंगा इसको।
अच्छी नहारी की क्या खास बात होनी चाहिए? एक अच्छी नारी की खास बात ये होनी चाहिए कि उसके अंदर एक लुआब होता है, जैसे आप जब खाएंगे ना तो आपको एक खाने में टेस्ट भी मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उसके अंदर कैल्शियम की कमी, जो कैल्शियम की मात्रा है वो आपको खाने में मिल रही है, यानी उसको जो चिपचिपाहट बोलते हैं वो आपको खाने में टेस्टी भी लगेगा और जब वो आप खाएंगे तो आपको लगेगा वाकई में कि नारी खा रहे हैं। मिर्ची लगने के बाद नारी का वो कलर आ गया कि जो एक तरीके से होना चाहिए। ये अपना मसाला भुनने पे तैयार हो चुकी है। इसमें हमारा अभी 5 मिनट बाद मसाला पड़ेगा। अपना कलर नारी ने छोड़ दिया है कि हम जितना इसको भूनेंगे, जितना इसको चलाएंगे, उतना मसाला इसका रेशम होएगा और उतनी ही ज़बरदस्त टेस्टी नारी बनेगी। टेस्ट मैन होता है वो हमारी मेहनत के ऊपर होता है और अल्लाह का शुक्र है जिगर और फिक्र के साथ नारी बनती है हमारी। सबसे अच्छी ख़ास बात यह है हमारी अलनूरा नारी दिल्ली 6 की कि हमारे जो बनाने के बर्तन और खाने के बर्तन हैं वो सारे तांबे के हैं। हम तांबे में खिलाते हैं। एक अगोरी है, इसको अगोरी बोलते हैं। ये तांबे की है। इसी में नारी में सर्व करके नहीं है लगाता हूँ और इसी चम्मच से मैं निकालता हूँ। ये चम्मच भी तांबे का ही है। जब शुरुआत में हमने स्टार्ट करी थी, उसके बाद अब थोड़ी मेहनत करने के बाद, नारी भूनने के बाद देखिए क्या कलर नारी का आया। जब इसे बोलते हैं असली नारी। जितनी मेहनत और फिक्र के साथ हम नारी बनाएंगे उतनी टेस्टी बनेगी। ये हमारा नारी का मेन मसाला है, जो नारी की खुशबू और नारी का असली टेस्ट बगैर इस मसाले के आ ही नहीं सकता। जब तक नारी के अंदर मसाला डालने के बाद दाना पैदा नहीं हो सकता, उसमें नारी में मज़ा नहीं आएगा। मसाला डालने के बाद अगर आपकी नारी दानेदार है तो आप समझ लीजिएगा कि नारी बिल्कुल एकदम हमारी ओके है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसे कहते हैं दाना। 2 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद नाहरी अपने शबाब पर पहुंच चुकी थी, जहां उसे 3-4 घंटे के लिए दम लगाने के लिए रख दिया गया। नाहरी का ये पिटारा अब शाम को 7 बजे खुलना था। मैच की पहली पारी खत्म हुई तो मैंने जायका लिया यहां बन रही कीमे कचौरी का। कचौरियों की ये शक्ल देखकर मेरी जबान भी लपलपाई। शाम के 7 बजने में वक्त था और भूख थोड़ा दस्तक दे रही थी, लेकिन असल मकसद नाहरी ही था। साथ ही बात की फैसल से, जो हाजी नूरा के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है, सन ऑफ ज़फ़र। ऐसा है बदर भाई, ये जो अभी आप फ़िलहाल हमारी ये कचौरियाँ टेस्ट करें। माशाल्लाह ये जो ब्रेकफास्ट के अंदर चल रही हैं कीमे की कचौरियाँ। असल में क्या है ना, मेन मकसद हमारा जो है वो है नाहरी का, जो अबुल फज़ल के अंदर इसको लाया गया है। यानी कि ये डिश जो है वो हमारी पुरानी दिल्ली की है और माशाल्लाह हम भी पुरानी दिल्ली में इस चीज़ को जाके लुफ्त उठा के खाया करते थे। माशाल्लाह कचौरी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उसकी वजह ये है कि जो कीमाम जिसको हम बोलते हैं, जो कीमा है वो एक तरीके से पूरी तरीके से इकसार तरीके से इसके अंदर भरा हुआ है और जो चटनी का जायका है वो अपने आप में कुछ यूनिक सा है। जी सर। भाई इस नाहरी को हमें और ऊंचा ले जाना है। यानी कि इसकी जो हमारी जो अलनूरा है, जो हमारा होटल का नाम जो है अलनूरा, तो इस चीज़ को हमें और यानी कि टेस्ट को और हमें ऊंचाई तक लेके जाना है। माशाल्लाह जो दूर दूर से आवाम आए इस चीज़ को खाने के लिए। शाम के 7 बजे और दूसरी पारी शुरू हो गई। नाहरी की देग को खोला गया,
नाहरी की तरी, नली और बौंग को अलग अलग सजाया गया। मैंने ये बैनर लगा देखा नूरा की नहारी, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसको इस्तेमाल करके देखा जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पुरानी दिल्ली से भी है। मैं वहाँ एंग्लो अरबिक स्कूल में पढ़ाता रहा, तो वहाँ अक्सर जो है कभी वली मारान की नहारी, कभी नूरा की नहारी और कभी तुर्कमान गेट से आती रहती थी। तो मैंने सोचा कि ये टेस्ट हो सकता है यहीं मिल जाए, तो यहाँ आया तो मैंने नहारी ली, अच्छी लगी, मज़ा आया। नहारी बनाने का तरीका जितना अहम है, उससे कहीं ज़्यादा अहम है उसे परोसने का सलीका। देग और चमचे का ये टकराव इस बात का गवाह है कि नहारी अभी देग में बाकी है। टकराव से पैदा ये आवाज़ लोगों को यहाँ बुलाने के लिए काफ़ी है। लोगों का आना शुरू हुआ तो नहारी का खाना शुरू हुआ। हमने यहाँ फीडबैक लिया कुछ कस्टमर्स से। मेरा नाम कलाम है। नहारी काफ़ी अच्छी है, टेक्सचर बहुत बढ़िया है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है नहारी का। नहारी की अलग अलग किस्में हैं, तो थोड़ा दाम का फर्क भी जरूर है। ₹70 से लेकर ₹150 तक में क्वार्टर और ₹140 से लेकर ₹300 तक में आप हाफ नहारी का जायका ले सकते हैं। मैं पहले जाता था पुरानी दिल्ली बाड़ा हिंदूराव में, दिल्ली 6 में नूरा नहारी खाने के लिए। लेकिन ये नूरा नहारी की ही एक ब्रांच आई है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी नहारी है, खाने में मज़ा आता है। मैं कहीं पर भी नहीं जाता, ना मुझे दूर जाना पड़ता, मैं यहीं पर ही खाना खाता हूँ। असल में नहारी इनकी इतनी टेस्टी है कि बाड़ा हिंदूराव में वहाँ जाते थे अक्सर लोग खाने, तो वहाँ का टेस्ट ही यहाँ मिल रहा है, तो पब्लिक ज़्यादातर हम लोग दोस्त वगैरह यहीं आ जाते हैं खाने। अब यहाँ का आप नहारी देख लिए, पाया देख लिए, माशाल्लाह तीनों चीज़ें अबुल फजल में बहुत बेहतर हैं। शाम के वक्त आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, मगर इंतज़ार के ये लम्हे नहारी के जायके में बह जाएंगे। फैसल के साथ आज उनके कुछ साथी हैं जो इस नाम और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहारी के साथ साथ यहाँ की रोटी को भी हाजी नूरा का नाम याद है, तभी तो ये इतनी अच्छी है।
मैंने भी जायका लिया नाहरी का। नाहरी का मिजाज थोड़ा गर्म था और जो होना भी चाहिए। सटीक मसाले, साफ सुथरा गोश्त और हाजी नूरा की दुआएं, ये सब शामिल है इस नाहरी में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे साथ जायके लेते रहें।